मंत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना और मेरे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरुदेव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। माता रानी सदा सुखी रखे, खुशियां बख्शे दाता। कुछ परेशानियां तो हम सबके जीवन में होती हैं, आपके जीवन में भी जरूर होंगी, लेकिन दिक्कत तब आनी शुरू हो जाती है जब परेशानियां बढ़ती जाती हैं और सुख घटता जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है या फिर आप इससे बचना चाहते हैं तो आज का शो आपके लिए ही है। देखना आज का शो बहुत जरूरी है। देश के इकलौते और सबसे विश्वसनीय एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी आज आपके जीवन में आने वाले दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलकर दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि आज का विषय क्या है। अपने जीवन में दुर्भाग्य के लक्षणों को कैसे पहचानेंगे, सौभाग्य दिलाने वाले सरल और सटीक उपाय जानेंगे आज से आपकी जिंदगी के हर संकट होंगे स्वाहा, तरक्की और खुशियों के नए रास्ते खुलेंगे। शो शुरू होने से पहले आपको याद दिला दूं कि टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप हमें मेल कीजिए। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा और अगर आप गुरुदेव जी से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप हमें फोन कीजिए। नौकरी हो या व्यापार हो, पढ़ाई हो या फिर परिवार हो, कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता है, संकट खत्म होने का नाम नहीं लेता है। तो इंतजार किस बात का है, गुरुदेव जी से जान लेते हैं कि ये दुर्भाग्य जो है वो सौभाग्य में हम कैसे बदल सकते हैं। गुरुदेव जी हमेशा आप लक्षणों की बात करते हैं, परेशानी तो आप खुद ही जान लेते हैं, आप बस लक्षण पूछते हैं कि लक्षण क्या है। तो दुर्भाग्य के ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जो हम पहचान सकें कि दुर्भाग्य हमारे जीवन में कदम रख चुका है। बेटा दुर्भाग्य के बहुत तरह के लक्षण होते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊं बच्चे, इसका जो सबसे कॉमन और अक्सर देखा जाने वाला जो दुर्भाग्य का लक्षण है वो एक ही है, वो है घर के अंदर सीलन हो जाना। आप देखते हैं कि घर की किसी न किसी दीवार के ऊपर सीलन हो जाती है और पानी खामखाई रिसने लगता है। जो टैब है आपके, जो आपके नल है वो लीक होने लगते हैं या उनके अंदर एक एक बूंद करके पानी निकल रहा होता है। बेटा ये सारे के सारे दुर्भाग्य के लक्षण हैं। उसके बाद दूसरा, आपके घर के दरवाजे वो आवाज करने लगते हैं, जब खोलते हैं और बंद करते हैं तो उसमें कट कट की आवाज या चू चू की आवाज आती है। ये सारे दुर्भाग्य के लक्षण बनते हैं। और खास तौर पे जो आपके कपड़ों की अलमारियां हैं या वो अलमारी जिसके अंदर और बंद करते हैं तो उसमें कट कट की आवाज या चू चू की आवाज आती है, ये सारे दुर्भाग्य के लक्षण बनते हैं। और खास तौर पे जो आपके कपड़ों की अलमारियां हैं या वो अलमारी जिसके अंदर आप पैसा रखते हैं, उनकी अगर आवाजें आने लग गई खोलते और बंद करते, और कई अलमारियां ऐसी जो बहुत झटके से बंद करनी पड़ती हैं या बहुत झटके से खोलनी पड़ती हैं, ये वाले अगर हालात हैं तो समझ लो दुर्भाग्य आपके पास है। चलिए, और इसी के अंदर दूसरी तरह के लक्षण, अगर घर की नालियां जाम होने लग जाए या घर का जो ग्राउंड फ्लोर है वो रोड के लेवल से नीचे चला जाए, या फिर घर के बिल्कुल आगे या घर में एंटर करते वक्त कोई गटर वगैरह बना हो, जैसे वो सीवर लाइन का जो पाइप वगैरह होता है वो डाला हुआ होता है, या फिर वो जो क्या कहते हैं सेफ्टी टैंक अगर आपके घर के अंदर बना हुआ है और वो भी एंटर करते ही आगे आता है, ये सारे के सारे दुर्भाग्य के लक्षण बेटा। इसके बाद और भी होते हैं। और क्या होते हैं, घर की जो छत है, घर की छत के ऊपर अगर दरारें आने लग गई, छत टूटने फूटने लग गई, समझिए, तो समझ लो कि ये भी संभव हो सकता है कि आपको शहर छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर आपके घर का जो बेड जिस पे आप सोते हैं, अगर उसमें से आवाजें आने लगे और उसकी साइडें ढीली होने लगे, तो समझ लो कि बहुत सारे सुख आपके पास से जाने लगे हैं। और घर से निकलते ही अगर आपको ज्यादातर हमेशा सामने लकड़ी ले जाते हुए लोग नजर आने लगे, यानी कि किसी रिक्शा पे कभी आपको लकड़ी नजर आती है, कभी किसी ट्रक पे लकड़ी नजर आती है, कोई लेके आ रहा होता है, कोई जा रहा होता है, ये चीज होने लगे, समझ लो फिर दुर्भाग्य का लक्षण। और
अगर आपका चप्पल या जूता चोरी या गुम होने लग जाए, यानी कि गुम हो जाए, तो वो भी दुर्भाग्य का लक्षण है। कि अगर सीढ़ियों का प्लस्तर टूटने लगे और उसके अंदर उसके टुकड़े टूट टूट के अलग होने लगे, समझ लो तरक्की रुक गई। कि जब आप मकान बनाते हो, उसमें आपने सीढ़ियां इस तरह की बनाई कि जो ऊपर जाकर के उत्तर की तरफ खुल जाए, नॉर्थ की तरफ प्रॉपर में, तो समझ लीजिए अब आप में चाहे जितनी मर्जी काबिलियत है, आपके चाहे जितने मर्जी अपने हैं, चाहे आपके पास कितना भी जबरदस्त फाइनेंस का सपोर्ट हो, अब आप जिंदगी के अंदर तरक्की नहीं कर पाते। तो गुरुजी, आपने तो इतने आसान लक्षण बताए हैं जो हर रोज हमारी रोज की जिंदगी में होते हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते हैं। और इसीलिए हम हर रोज अपने दर्शकों को बताते हैं कि गुरुजी जो हैं वो सिर्फ आपके लक्षण बताते हैं, आपकी क्या परेशानी है उसके उपाय तो बताते ही हैं, लेकिन ये परेशानी क्यों हो रही है और इसके लक्षण आप कैसे पहचानेंगे, ये हम हर रोज आपको अपने शो में बताते हैं। गुरुजी, लक्षण तो आपने बता दिए हैं कि अगर ऐसी चीजें आपके आसपास हो रही हैं, मतलब कि दुर्भाग्य आ रहा है या आ चुका है, उपाय क्या है उसके? नए बनाए हुए मकान के अंदर भी जब सीलन आने लगे, समझ लो अब दुर्भाग्य ने दस्तक दे दी। किन चीजों पे? ये घर के अंदर बीमारियां इतनी लेके आएगा, कभी माँ बीमार है, कभी बीवी बीमार है, कभी बच्चा बीमार है, समझे, बच्चों की लिखाई पढ़ाई के ऊपर फालतू के खर्चे हो रहे हैं, आप कुछ नई नई प्लानिंग कर रहे हो, एक काम कर रहे हो, दूसरी प्लानिंग बीच में आ गई, वो कर रहे हो, नहीं तो तीसरा एक और ही आजकल का सिस्टम शुरू हुआ है कि आपको कोई पैसे दुगने और तिगने करने का कोई मंत्र बता देगा, ठीक है, आप उसमें फंस जाओगे। और या कोई आपको ऐसी प्रॉपर्टी बता देगा जिसके अंदर आज आप लगाओ उसमें 20 लाख और आपको लालच मिलेगी आपको 1 करोड़ मिल जाएगा। बेटा, इस तरह के हालात उन घरों के अंदर आकर के खड़े हो जाते हैं जिनके घरों में सीलन होती है। और इसके अंदर सबसे ज्यादा जो दुख पाती है वो घर की बुजुर्ग औरतें पाती हैं। उनकी कमर, पांव, घुटने, उनके पेट के हालात, ये सब खराब होते हैं और उनकी आंखें भी कमजोर होती चली जाती हैं। अब ऐसी अवस्था में चांदी की थाली में गंगा जल, ये तो हो गया। उसके बाद में हर शनिवार को आपने थोड़ी सी उड़द साबुत के ऊपर सरसों का तेल लगा करके और एक लोहे का कटोरा ले, उसके अंदर रख के अपने माथे पे लगा के उसको दान देना शुरू कर दें। और साथ ही जो मजदूर होते हैं, मजदूर जो कि बिल्डिंगें बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, जिनका सुबह से लेकर शाम तक पसीना बहता रहता है, उन मजदूरों की बात कर रहा हूं बेटा, घर के अंदर काम करने वाले नौकरों की बात नहीं कर रहा। उन मजदूरों को आप अगर हर शनिवार को मीठा दूध, खासतौर पे जिसमें गुलाब का जो सत वगैरह डाल के जो बनाया जाता है मीठा दूध, लाल रंग का हो जाए, वो अगर हर शनिवार को आप पिलाते हो तो आपके घर की तकलीफें दूर होंगी। साथ ही कुत्ते और कौवों को हर रोज कुछ न कुछ खाने को दें और 27 दिन लगातार काली स्याही जो कि लिखने वाली होती है और निब वाली जो पेन होती है उसके लिए इस्तेमाल की जाती है, काली स्याही लेकर के उसको 27 दिन लगातार जल प्रवाह कर दो। 100 ग्राम स्याही या 60 ग्राम के करीब स्याही, ये बेटा जल प्रवाह कर दो, ये दुर्भाग्य खत्म हो जाएगा, सीलन का कारण पता चल जाएगा और उसके बाद सब खुशहाली होगी। इसके बाद हमने बेटा दूसरे दुर्भाग्य की बात करी। वो दूसरा दुर्भाग्य क्या है? अगर घर में एंट्री के ऊपर ही कोई गटर वगैरह हो, नालियां रुकती हो, या अपने घर का जो ग्राउंड फ्लोर है वो रोड के लेवल से अगर नीचे चला गया है, तो ऐसे में आपको बहुत ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है बेटा। लेकिन फिर भी फॉर टाइमिंग आप उपाय कर सकते हो, और वो उपाय है अपने वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले हर महीने जल प्रवाह करो। कान छेदन करवा के सोना पहन सकते हो, और हर रोज केसर का तिलक नाभि, जुबान, माथे पर लगा सकते हो। घर के जितने लोग हैं वो सोना धारण जरूर करें। अगर सोना नहीं धारण कर सकते, पीले रंग का धागा अपने गले के अंदर जरूर डाल के रखना बेटा, इस बात का बहुत खास ख्याल रखें। इसके बाद में जो घर की सीढ़ियां हो, घर की सीढ़ियों के नीचे भूल के भी कभी संदूक, ट्रंक या वो जो ट्रांसफार्मर वगैरह होता है या स्टेबलाइजर वगैरह होता है, ऐसी कोई भी चीज घर की सीढ़ियों के नीचे भूल के नहीं होनी चाहिए। जब टैप वगैरह आपके चू रहे हों, आए दिन रिपेयर करने के बावजूद भी वो ठीक ना होते हों, कभी यहां से लीकेज कभी वहां से लीकेज, ऐसे हालात में अगर आपका वॉशरूम
मेन जो आपका घर का फर्श है उससे आधा इंच भी नीचे हो गया या किसी वजह से आपको वो 4-6 इंच नीचे करना पड़ गया, तो बेटा समझ लो कि अब आपका कोई भी आइडिया कामयाब नहीं होने वाला। और उसके बाद दुर्घटना, धोखा, क्लेश, इनमें से कुछ भी आपको मिलता चला जाएगा। इसीलिए इसको रोकने के लिए 43 दिन लगातार 8 साबुत बादाम आप मंदिर पे लेके जाए, वहां जाके परमात्मा के आगे रखें, प्रणाम करें और प्रणाम करने के बाद 4 वापस उठा के लेके आए और घर लाके लोहे का एक बड़ा सा टिन का पीपा रखे, उसके अंदर डालते चल जाए। 43 दिन इसी प्रकार अपने मंदिर रोज जाना है, लाके रखना है और इसके बाद इसको 1 साल तक अपने घर में रख के उसके बाद उसको जल प्रवाह कर दीजिए। आगे बेटा मैंने कहा कि दरवाजों में से आवाज आने लगती है, आपकी अलमारियों में से जो आवाजें आने लगती हैं, ये दुर्भाग्य का बहुत ही बड़ा लक्षण है बेटा। और ये सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता, ये घर के अंदर किसी न किसी जगह पर दीमक यानी कि घुन वगैरह भी लगा देता है। जो मशीन को तेल देने वाला होता है बेटा, जो पहले सिलाई की मशीनों को तेल दिया जाता था, आज भी सब जगह अवेलेबल है। अगर वो मशीन को देने वाला तेल आप अपने घर के जो अलमारियां हैं, दरवाजे हैं, जो आवाज कर रहे हैं, उनके अगर कब्जों को आज भी देते हो बेटा, उनमें से आवाजें आनी बंद हो जाएंगी। और बेड जैसे ही हिलना शुरू करे, उसमें से आवाज आने लगे, भले ही 1-2 लकड़ियां फालतू ला करके सजावट को छोड़ो पड़ा, कुछ नहीं रखा सजावट में, अगर बाहर एक लकड़ी लगा करके कीले ठोकनी भी पड़ जाए बेटा, चादर से ढाप देना। बेटा ये करना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं किया तो मुसीबतें ये इतनी बड़ी बड़ी आ जाती हैं। दिखावापन तो बेशक आपका हो जाएगा, लेकिन मदद के लिए कौन आएगा? मदद के लिए कोई नहीं आता बेटा। इसीलिए इस चीज का उपाय करना बहुत जरूरी है। अब एक बात और बता देता हूं, ये सब कुछ ना भी हो और कुछ भी नहीं इनमें से सिम्टम आपके साथ मिलते, तो एक चीज और, अगर आपने अपने बेड के ऊपर कटी फटी और दाग लगी हुई चादरें बिछानी शुरू कर दी, खास तौर पे तकिए के लिहाफ अगर वो उधड़े हुए हैं, दाग लगे हुए हैं, कटे फटे हैं, बेटा फिर सब कुछ अच्छा होते हुए भी दुर्भाग्य आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। इसीलिए चाहे आप अपने 4 जोड़े कम सिलवा लेना, लेकिन घर की जो चादरें हैं भले ही सस्ते वाली लाओ, लेकिन कहीं से कटी फटी और दाग लगी हुई चादरें मत बिछाओ। अगर ये बिछती रहेंगी बेटा, तो तब भी दुर्भाग्य अपना साथ ही रहेगा। गुरुजी अक्सर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि घर में टंकियां भी नहीं चूनी चाहिए, क्या वो भी दुर्भाग्य के लक्षण होते हैं? हाँ बेटा, पानी किसी भी तरह का, चाहे दीवार में से बहे, छत में से बहे, कोई टंकी लीक हो या कोई भी रीजन से पानी अगर फैला रहे, तो समझ लो काम की खराबी हो गई। अब घर के अंदर दुर्भाग्य जब दस्तक देता है बेटा, ना तो वो किसी के शरीर को छोड़ता है, ना दिमाग को छोड़ता है, ना पैसे को छोड़ता है और ना खुशियों को बख्शता है। खुशियों के ऊपर भी ये भारी होने लगता है। इसमें सबसे बड़ी मुसीबत क्या आती है, मैं तुम्हें बताता हूं कि ये लोगों का माइंडसेट हमारे प्रति बहुत ही बेकार बना देता है। अच्छा, देखो, टंकी आपके घर की चू रही है, टैब आपके घर के चू रहे हैं, सिलन आपके घर में आ रही है, समझे, और लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है आपके पास। ये बहुत बड़ी मुसीबत है। इसीलिए इन छोटी छोटी चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे और इनमें से कुछ नहीं होने दोगे ना बेटा, तो ग्रह बुरा आ भी गया आपके घर में, तो बेटा वो आपका बिना कुछ ज्यादा बिगाड़े चला जाएगा। गुरुजी नौकरी की बात कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है हम बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन नौकरी बार बार छूट जाती है, या फिर हम बार बार इंटरव्यू देते हैं, सब चीजें हो जाती हैं, लेकिन बस एक लास्ट कॉल नहीं आती है। पैसा कमाने का जो जरिया है वो हमें अच्छे से नहीं मिल पाता है, तो वो दुर्भाग्य को कैसे सौभाग्य में बदला जा सकता है? बेटा जब भी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य किसी भी ग्रह के कारण चोट खा रहा हो या बृहस्पति बुरा हो रहा हो, मैं उनके पहले सिम्टम्स बता देता हूं कि क्या क्या होंगे। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो बंद पड़ी हुई है, लेकिन उसके ऊपर लोहे के मोटे मोटे ताले लटक रहे हैं और उस घर में जाले लग गए, तो समझ लो आपकी जितनी मर्जी काबिलियत हो, उसके बावजूद अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो वहां परेशान रहेंगे, या हटेगी तो बाद में लगने में दिक्कत आएगी। अब ऐसी अवस्था के अंदर बेटा नौकरी कई बार लगती नहीं, लग जाए तो वहां टेंशनें बहुत ज्यादा रहती हैं। अब नौकरी अगर लग भी गई
तो कई बार 2-2, 4-4 महीने तनख्वाह ही नहीं मिलती, वहां के भी हालात खराब होते हैं। फिर उसके बाद आप अपनी काबिलियत वो दिखाई नहीं पाते कि जब मार के आप उसके ऊपर के स्टेटस पे पहुंच जाए, यानी कि आपकी तरक्की रुकी रहती है। इस तरह के बहुत सारे हालात होते हैं और लग जाए तो हटती रहती है, बार बार यार। अब ऐसी अवस्था में ध्यान क्या रखना आपको, आपके पास एक भी प्रॉपर्टी कोई ऐसी ना हो कि जिसके अंदर जाले लग जाए, उसका हाल खराब हो और उसके ऊपर लोहे के ताले लटक रहे हो। तो उस प्रॉपर्टी का ख्याल ये रखना है कि जाले साफ करो और लोहे के ताले हटा करके वहां पीतल के ताले लगा दो, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी ऐसी जिसके अंदर की खाने पीने वाले लोग रहते हैं तो आपको वो अवॉइड करना, हो सके तो जल्दी से जल्दी उनसे घर खाली करा के किसी अच्छे लोगों को रहने के लिए दीजिए। और खास तौर पे उस घर की दहलीज के ऊपर चांदी का एक पत्रा लगाएं। समझे, चांदी का पत्रा, जितनी बड़ी दहलीज हो, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट की जो दहलीज हो, उतना ही चौड़ा ये पत्रा होना चाहिए, आधा इंच मोटा हो चांदी का पत्रा, वो आप लगाएं। और अगर आपकी प्रॉपर्टी ऐसी है जहां पर रहने वाले लोग खुद ही साफ सफाई का ध्यान नहीं दे पाते और उसको अच्छा नहीं रख पाते और वहां टूट फूट और गंदगी को इकट्ठा रखते हैं बेटा, तो उन लोगों को समझा बुझा करके वो ठीक करें और खास तौर पे सफाई का पूरा ध्यान रखें और उसकी टूट फूट को जैसे जैसे हो उसको ठीक करवाते रहे। ये तो है जन उपाय बेटा। इन सब में सबसे अच्छा एक उपाय जो यूनिवर्सल इनके लिए रहेगा, जिनकी नौकरी लगती है फिर छूट जाती है, लगती है फिर छूट जाती है, यानी कि साल के अंदर जिनको 4-4, 5-5 नौकरियां बदलनी पड़ती है, इन लोगों को गुड़ और गेहूं लेकर के हर रविवार को बंदरों को जरूर खिलाना चाहिए। चांदी, चावल और गंगा जल, ये तीनों चीजें जितनी ज्यादा मात्रा में हो सके अपने घर के अंदर रखनी चाहिए। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इन लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि सूर्य अच्छा तो सब कुछ अच्छा, और सूर्य ही नौकरी देता है बेटा। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके आप अपनी नौकरियों को बचा सकते हैं और अच्छी काबिलियत पा सकते हैं। तो आपका दुर्भाग्य कैसे सौभाग्य में बदलेगा, इस पर हम चर्चा गुरुजी से करते ही रहेंगे, लेकिन हमारे साथ लाइव लखनऊ से रवि कुमार जुड़ गए हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपनी जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म का समय बताकर आप सवाल कर सकते हैं। बाबा जी नमस्कार, मैं लखनऊ से रवि कुमार साहू बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 12/9/76, दिन शुक्रवार, रात्रि 12:02 है। मैं फतेहपुर का रहने वाला हूँ। इस समय लखनऊ में ही रह रहा हूँ और अपना इलेक्ट्रिकल का व्यापार कर रहा हूँ। मैं मेहनत बहुत करता हूँ, पूरी निष्ठा से। दुकान खोलने का समय, बंद करने का समय निर्धारित है, पर जो तरक्की मिलनी चाहिए उस हिसाब से तरक्की नहीं मिल पा रही है। बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर जो मैं ग्रहण देख रहा हूँ वो चंद्र ग्रहण, ये जिंदगी के अंदर किसी भी किए हुए व्यापार में, दुकानदारी के अंदर लाभ नहीं होने देता और सबसे ज्यादा तकलीफें देता है ये मां को। और जन्म ग्रहण, ये जिंदगी के अंदर किसी भी किए हुए व्यापार में, दुकानदारी के अंदर लाभ नहीं होने देता और सबसे ज्यादा तकलीफें देता है ये मां को। और जन्नत जिंदगी के अंदर घर के अंदर की सुख शांति, मन की सुख शांति, ये तो खराब करता ही है। मां को शारीरिक कष्ट भी एक के बाद एक देता है, आंखों की दिक्कत, कमर पांव की दिक्कत, और उसके बाद में अपनों के साथ ही लड़ाई झगड़े की दिक्कत, ये भी देता बेटा। उसके बाद तुम्हारी अपनी कुंडली के अंदर मंगल बुध का मेल तुम्हारी जिंदगी की 15 से 17 साल की उम्र से ही खराब योग शुरू कर देता है और इसके अंदर कहता है कि पत्नी के सुख, कामकाज और लाभ, तुम्हें तीनों के अंदर परेशानी देगा। अब ऐसी अवस्था के अंदर योग बचता है नौकरी करने का, लेकिन नौकरी के योग भी नहीं हो सकते क्योंकि राहु 5वें स्थान पर बैठा हुआ है। जो भी लिखाई पढ़ाई करो, जो भी कुछ सीखो, उसके अकॉर्डिंग लाभ नहीं तो पढ़ने ही नहीं देता ये चीज। अब बेटा, 3 तरफ से तुम्हारी घिरी हुई कुंडली तुम्हें सुख दे तो कैसे दे? अब ऐसे के अंदर हो क्या सकता है, मैं तुम्हें वो बताता हूं बेटा। इसके अंदर अगर आप किसी भी तरह की सर्विस इंडस्ट्री में, जैसे कि घरों के अंदर सामान को देना, किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी वगैरह लेकर के आप बैठना और लोग माल लेने आए उनको वो देना, किसी भी तरह की सर्विस इंडस्ट्री इस तरह की कि जिसके अंदर की आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है सामान और आपने आगे बंदे रखे हुए और वो बंदे आगे जाकर के लोगों के घरों में सर्विस दे करके आते हैं। बेटा, इस तरह के जितने भी काम हैं वो सारे के सारे आपके हैं।
लेकिन जब भी आप अपना धंधा खोलेंगे वो खराब हो जाएगा। नौकरी पे जाएंगे आप टिक नहीं पाएंगे क्योंकि दिमाग बहुत तेज है, और शाम होते ही नई नई प्लानिंगें बनानी शुरू कर दोगे, सुबह उठ के एग्जीक्यूट करोगे और फेल हो जाओगे। बस यही जीवन। पहले जो मैंने बताया बेटा, ये वाले आप काम पकड़े, और उपाय आपको मैं 2 बता रहा हूं। अगर ये उपाय आप करते हैं तो आपका दुर्भाग्य खत्म होगा और सौभाग्य पूरी तरह से आपके घर में आएगा। और वो उपाय है बेटा, सोना, तांबा और चांदी मिला करके छल्ला बनवा करके अपनी रिंग फिंगर के अंदर आप धारण करें, और हर साल अपने जन्मदिन के आसपास से आप शुरू कर सकते हो कि 9 दिन लगातार तांबे के लोटे के अंदर मूंग साबुत भर के ढक्कन को पीतल का टांका लगवा के उसको आपने जल प्रवाह करना है। और हर 3 महीने के बाद आपको एक उपाय करना है, 11 दिन लगातार 11-11 बच्चों को 11-11 खोए के पेड़े आपने खाने को देने हैं, यानी कि 121 पेड़े हर रोज के खाने को देने हैं। और अगर बच्चों को आप नहीं खिला सकते तो इसको आप जल प्रवाह भी कर सकते हो। और जब कभी भी धन की कमी महसूस हो, शनिदेव मंदिर के अंदर दूध देना शुरू कर दे, भैरव जी के मंदिर में दूध देना शुरू कर दे मंदिर में। इन उपायों को करो बेटा, हर तरह के से सौभाग्य तुम्हारा जाग जाएगा, दुर्भाग्य दूर हो जाएगा, और सर्विस इंडस्ट्री में ही कामयाब होगे। उसको तुम बिजनेस का नाम दो या कुछ भी, लेकिन बेटा वो सर्विस इंडस्ट्री होगी, उसी के अंदर कामयाब जरूर होगे। अब आपकी किस्मत आपके हाथ में है। आपको किसी भी गुरु के चक्कर नहीं लगाने हैं, बल्कि अब आप अपने फ्यूचर को अपने आप ही जान सकते हैं। फ्यूचर में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे फ्यूचर संभालना है, और ये सब कैसे मुमकिन होगा? एक छोटी सी ऐप से। गुरुजी ने एक ऐप लॉन्च करी है जिसका नाम है टेल माई लाइफ। आप इस ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कीजिए और अपना भविष्य खुद ही जानिए और खुद ही संवारिए। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्योतिष के प्रमाणिक शो गुरु मंत्र में, और गुरु जी धी वशिष्ठ जी से हम हर रोज चर्चा करते हैं सुबह 8 से 9। आप भी हर रोज हमसे जुड़िए और अपनी परेशानियों का सोल्यूशन हमसे जानिए। गुरुजी, हमने नौकरी की बात कर ली, पैसे की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं शादी की। अक्सर होता है कि हम बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं, या हम लड़की में कोई कमी नहीं, लड़के में कोई कमी नहीं, हम रिश्ता भेजते हैं, होते होते टूट जाता है। शादी होती है वो भी टूट जाती है, अच्छे से कुंडली भी मिलवाई जाती है तब भी टूट जाती है। उसके क्या लक्षण होते हैं बार बार शादी का खराब होना, और उपाय क्या कर सकते हैं? सबसे पहले मैं ये बताता हूं बेटा कि जो शादियां खराब हो जाती हैं, इसके अंदर जिम्मेवार माँ बाप स्वयं होते हैं। उसका कारण क्या है, जिम्मेवार मैं क्यों कह रहा हूं? एक तो बच्चे की कुंडली खराब, उसके अंदर खराब योग बैठा हुआ है जिसके अंदर मैरिड लाइफ के सुख खराब है। दूसरी बात, बहुत पुरानी पद्धति शायद हमारे भगवान के जमाने से ही चली आ रही है गुण मिलान की, और गुण मिलान की पद्धति कहाँ विलुप्त हो गई ये अब कोई नहीं जानता। गुण मिलान, जिनके 36 गुण मिले हुए बेटा, वो आज की डेट में भी कोर्ट के अंदर खड़े हुए हैं डिवोर्स लेने के लिए, और जिनके गुण मिले नहीं और 6-7 गुण ही मिले बेटा, उनकी देखो जिंदगी कितनी अच्छी जा रही है। पहली बात तो ये। दूसरी बात बेटा कि माँ बाप जब जन्म कुंडली मिलवाते हैं उस वक्त में अगर कुंडली नहीं भी मिल रही डेट ऑफ बर्थ टाइम के हिसाब से, तो ये जो बात कहते हैं ना कि शादी के वक्त कोई बात नहीं, हम लड़की का नाम बदल देंगे, आप बताइए क्या नाम रखना है, ये सबसे बुरा काम है। नाम जरूर बदलो, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि गुण मिलान नहीं हो रहे और उसके लिए आपको करना ना, ये गलत है बेटा। सही मायने में देखने का तरीका क्या है, पहले वो जमाने थे वो चले गए। आज बेटा किसी के भी जख्म हो जाए तो वो पत्ते रगड़ के अपने घाव पे नहीं लगाता, जमाना बदल गया है। आपने अपने बच्चे को जिसके साथ में भी जोड़ना है उसकी डेट ऑफ बर्थ टाइम लेकर के आप सबसे पहले ये दिखवाएं कि इस बच्चे की कुंडली के अंदर गृहस्थी के सुख, पैसे के सुख, सेहत के सुख और औलाद के सुख हैं क्या जी। और अगर नहीं है, उसके एक आध हिस्से में कोई दिक्कत है, कोई बात नहीं बेटा, आप उसका उपाय उसको कहें कि शादी से पहले पहले करें। आप अपने बच्चे की कुंडली दिखाएं, उसका भी बारे में पता करें कि इसकी जिंदगी के अंदर शादीशुदा जिंदगी के हिस्से में, कमाई के हिस्से में, आपस में बनने के हिस्से में या औलाद के हिस्से में, उसको कहें कि शादी से पहले पहले करें। आप अपने बच्चे की कुंडली दिखाएं, उसका भी बारे में पता करें कि इसकी जिंदगी के अंदर शादीशुदा जिंदगी के हिस्से में, कमाई के हिस्से में, आपस में बनने के हिस्से में या औलाद के हिस्से में कोई दिक्कत तो नहीं। अगर है तो उसका उपाय शादी से पहले करें।
शादी के बाद यही उपाय लगभग संभव नहीं रहते। दूसरा आपने कहा बेटा कि जिनकी शादी होती नहीं है, जन्म कुंडली के अंदर छठा घर और 10वां घर एक ऐसा घर होता है, ये जिसकी कुंडली में बहुत प्रबल होता है, वो इंसान की शादी लगभग नहीं हो पाती। बच्चे पीएचडी कर लेते हैं, एमफिल कर लेते हैं, काम नहीं लग पाता। बच्चे बहुत सुंदर, अच्छे, टैलेंटेड, हर तरह से अच्छा काम करने वाले, लेकिन फिर शादी नहीं हो पाती, उम्रें इतनी निकल जाती हैं। इन लोगों को चाहिए कि 43 दिन लगातार एक आम का पेड़ लेकर के मंदिर के अंदर लगा दें, क्योंकि छठा घर बुध का, 10वां घर शनि का, और बुध और शनि का मिश्रित पेड़ होता है आम का पेड़। तो इसके पौधे लेकर के 43 दिन मंदिर में लगाएं, ताकि छठा और 10वें घर के मालिक दूसरे घर में बैठें और शादीशुदा घर लग जाए। इसके बाद में आपके बच्चे को शादी होने की पूरी संभावना खुल जाएगी। तो गुरुजी ने बता दिया है कि शादी में अगर दिक्कतें आ रही हैं तो आपको क्या उपाय करने हैं, दुर्भाग्य आपकी पीछा नहीं छोड़ रहा है तो आपको क्या उपाय करने हैं। गुरुजी, लाइफस्टाइल में बदलाव करके भी क्या हम दुर्भाग्य से बच सकते हैं, सौभाग्य में बदल सकते हैं? रूबी, तुम ये जो बात छेड़ रही हो, ये बात बहुत बड़ी है। हमारे पुराने समय के अंदर हमारे बुजुर्ग हमें बताया करते थे कि सर हमेशा ढक के रखो, मर्दों को बोला जाता था। औरतों को कहते थे पांव में पाजे पहनो, बिंदी लगाओ, मांग के अंदर सिंदूर लगाओ। ये सारी चीजें कहा करते थे। इनके पीछे के बहुत बड़े तर्क हैं। सुबह उठ करके नहा धो करके आप जल चढ़ा के आओ, पूजा पाठ करो, ये सब बहुत बड़े तर्क है। ये सच बात है बेटा कि अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लें तो लगभग 80% दुर्भाग्य के आए हुए योग आए बिना ही चले जाते हैं, आए बिना हुए ही चले जाते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। जो सनातन धर्म है बेटा, ये हमारा जीवन जीने के लिए बनाई गई प्रथाओं का लिए मशहूर रहा है। ये कोई धर्म नहीं है, ये इंसान को कैसे जीना चाहिए और कैसे मुसीबतों से बचना चाहिए, इसके लिए बनाया गया है। लाइफस्टाइल में चेंज क्या लेके आना, मैं आपको बताता हूं। अगर दुर्भाग्य आपके घर में आ गया, सबसे पहले सुबह सवेरे उठना शुरू करो, नहा धो करके आप एक धूप बत्ती जलाओ, सिंपल। उसके बाद में बेटा जल चढ़ाना, चाहे सूर्य को जल चढ़ाओ, चाहे शिवलिंग के ऊपर जाके जल चढ़ाओ, बेइंतहा जरूरी। ये दूसरा। तीसरा बेटा, अपने पहनावे के अंदर काले कपड़ों का और बिल्कुल नीले कपड़े जो है बिल्कुल पहनने बंद कर दो बेटा। और डार्क रेड कलर, समझे, ये भी पहनना बंद करो। ये 3 कलर को खासतौर पे अवॉइड करो और उसके बाद में लाइट कलर के कपड़े पहनने वो शुरू करो, आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। फिर इसके बाद जो मैंने बताया है कि घर के अंदर दरवाजों को तेल देके चलना और बाकी सब चीजों को, ये आप करिए। और सबसे बड़ी बात, दुर्भाग्य का लक्षण एक होता है कि इंसान के अंदर गुस्सा, ईगो, ये सब कुछ ज्यादा बढ़ती है। और गुस्सा और ईगो वगैरह को घटाने के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए चांदी का अपने तन पे धारण करना बेहद जरूरी है। यानी कि मर्दों को, जो घर पे कमाई करके लाने वाले जो भी लोग हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत, उसको गले के अंदर चांदी धारण करनी चाहिए। चांदी अपने पर्स में, अपनी जेब में रखनी चाहिए। उसके बाद में जो भी बड़ा बुजुर्ग मिले, हमेशा पूरी तरह से झुक के पांव पे हाथ लगा करके अपने माथे पे लगाना बेहद जरूरी है। और सुबह शाम अपने माता पिता के पांव हाथ लगा करके निकलना और उनका आशीर्वाद लेके निकलना बेहद जरूरी है। इसके पीछे का एक साइंटिफिक लॉजिक भी है बेटा, मैं आपको बता देता हूं। आप चाइनीज लोग हो, जापानी लोग हो, इंडियन हो, आप हमेशा देखिए कि जो नमस्ते करने का तरीका बना है, सलाम करने का जो तरीका बना है, और या हेलो हाय करने का तरीका बना, हमेशा झुक के बना है। जब हम झुकते हैं तो हमारा ये जो कमर वाला जो हिस्सा है, इन दोनों का जो ज्वाइंट है, कमर और ऊपर रीढ़ की हड्डी का जो ज्वाइंट है, इसके बीच में एक स्पेशल नसें होती हैं जो हमारे दिमाग को कंट्रोल करती हैं। हमेशा उन लोगों की कमर में और पांव में दर्द होता है जिनकी जुबान कड़वी हो, जिनके अंदर ईगो बहुत ज्यादा हो। और जो लोग किसी को कुछ ना समझते हो बेटा, उनकी कमर में, पांव में, मर्दों की और औरतों की जवानी के अंदर जो प्रॉब्लम हो जाती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, उनके अंदर ही ये हमेशा प्रॉब्लम होती है। लेकिन आप देखेंगे कि जिसको भी पूरी तरह से झुक के पांव हाथ लगाने की आदत है, प्रणाम करके अपना आशीर्वाद लेने की आदत है, उनके अंदर ईगो भी नहीं होती और ये दर्द भी नहीं होते।
तो एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें कि आज हम गुरुजी से बात कर रहे हैं कि अगर आपकी जिंदगी में दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, बार बार आपके बनते काम बिगड़ रहे हैं, तो आप दुर्भाग्य को कैसे सौभाग्य में बदल सकते हैं, वो भी कुछ आसान उपाय करके। गुरुदेव जी, अभी तक तो आप बता रहे थे कि दुर्भाग्य जिनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं उनको क्या उपाय करने चाहिए। मान लीजिए कि हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, सौभाग्य बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसी छोटी गलती हम कर देते हैं जिससे कि जो हमारा सौभाग्य है, जो हमारी खुशियां हैं, वो गम में बदल जाती हैं। बिल्कुल। तो ऐसी कौन सी गलती है जो हम कर देते हैं जिससे कि एकदम से हमारी जिंदगी बदल जाती है? आज जो बात मैं आपको बताऊंगा वो बड़ी अजीब लगेगी आपको। आजकल बड़ी आम चीज हो गई है वास्तु। आदमी को जब भी कोई जानकार ये क्या बोल देता, वास्तु का जानकार, कि आपके घर की ये दीवार अच्छी नहीं है, या ये सीढ़ी अच्छी नहीं है, या रसोई यहां अच्छी नहीं है, या आपका बेडरूम यहां अच्छा नहीं है, तो आपके दिमाग में आता ओहो, इसी कारण ये खराबी हो गई है। और वास्तुकार आपको ये तो बता देता है जो सत्य भी होगा, लेकिन वो आपको जन्म कुंडली देख के ये नहीं बताता कि क्या ये तोड़ फोड़ का उचित समय है, क्योंकि शनि देव इस दुनिया के अंदर सब सुखों के कारक है। जब भी कोई अपने कामकाज में बढ़ता है, जब भी कोई तेजी से पैसा कमाना सीख जाता है, और जब भी कभी इंसान के दिमाग में वो युक्तियां आती हैं जिसे मिलियन डॉलर आइडिया बोलते हैं, इस तरह के हालात हो, बेटा वहां आकर के जब इंसान गिरता है उसके पीछे रीजन सिर्फ और सिर्फ एक होता है, और वो होता है घर के अंदर करवाई हुई तोड़फोड़। अगर वास्तुकार के कहने पे या अपने शौक में आप बार बार तोड़फोड़ करवा करके अपनी जगहों को इधर से उधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो बेटा कभी भी दुर्भाग्य आपके दरबार पे आ सकता है। इसीलिए जब भी कभी भूल के भी तोड़फोड़ करवानी हो, सबसे पहले बेटा ये पता करो जन्म कुंडली दिखा के कि ये जो समय चल रहा है, क्या ये उचित समय है कि आप मकान को तोड़फोड़ के बना सको। दूसरी बात, दूसरा होता है जब समृद्धि आती है बेटा, आदमी एक घर से बोर हो जाता है और उससे बढ़िया और आलीशान घर लेने की सोचता है, और उस वक्त में उसको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वो जिस फेसिंग में, वो साउथ में रहता है, यानी कि बाहर निकलो उसके घर के सामने साउथ है तो उसको साउथ फेसिंग ही मकान लेना चाहिए। अगर नॉर्थ है तो नॉर्थ फेसिंग ही लेना चाहिए। अगर वेस्ट है तो उसे वेस्ट फेसिंग, और ईस्ट है तो ईस्ट फेसिंग मकान। जिस घर में आपने बुलंदी पाई है, अगर उसी फेसिंग का आप घर लेते हो तो बेटा आपकी जिंदगी में कभी भी बुरा दिन नहीं आएगा। गुरुजी, जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि ये काम हमें नहीं करना चाहिए दुर्भाग्य की वजह से, और ये काम हमें करना चाहिए सौभाग्य बदलने के लिए। आपकी जो ऐप है टेल माई लक, क्या वो भी यही बताती है कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए इस समय पर? टेल माई लक में जो हमारी ऐप है उसमें यहां तक के वर्णन होते हैं कि कौन सी उम्र के अंदर आप मकान बना सकते हैं, कौन सी उम्र के अंदर नहीं बना सकते, कौन से फेस का मकान आपको लेकर के रहना है। उसके अंदर ये भी बताया जाता है कि आपको अंधेरे घर में रहना है या बहुत ज्यादा उजाले वाले घर में रहना है। शादी करनी है तो कौन सी उम्र के अंदर करें और कौन सी उम्र के अंदर ना करें। और इवन यहां तक बताया जाता है कि कौन से वार को आपकी शादी होनी चाहिए और कौन से वार को नहीं होनी चाहिए। समझे बेटा, ये जानकारी तो कहीं मिलती ही नहीं है जी। और ये टेल माई लक में बिल्कुल फ्री में हम वैसे ही बिना किसी शुल्क के उसके अंदर साफ तौर पे बताते हैं। ठीक है, तो गुरुजी से आज हम जान रहे हैं कि आप चाहकर भी अगर अपने दुर्भाग्य से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं, अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठ रहे हैं आप जिससे कि आपका जो सौभाग्य है, आपकी खुशियां हैं, वो गम में बदलती जा रही हैं, तो क्या अचूक उपाय करें, क्या चमत्कारी उपाय करें? गुरुजी, अभी तक तो आप बता रहे थे कि जिन लोगों की नौकरी नहीं लगती है या चाहकर भी मेहनत करने के बाद भी उन्हें फल नहीं मिलता है, तो क्या कारण होते हैं उसके, क्या उपाय कर सकते हैं? गुरुजी, कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल घर बैठ के सिर्फ डिमांड करते हैं और चाहते हैं कि दुर्भाग्य हमारा चला जाए, सौभाग्य ही सौभाग्य रहे, हम बस घर बैठ के मजे लें। बिल्कुल। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? हमारे यहाँ बेटा एक कहावत है जो हमारे गुरु बोला करते थे, हम शनि राहु केतु से नहीं डरते, हम लोग बुध से डरते हैं। क्योंकि बुध होता है दिमाग, प्लानिंग, सोच, जो कुछ भी इस दुनिया के अंदर निर्धारित कर सकती है।
जब किसी की बुद्धि ही ऐसी हो जाती है कि घर में आलस में पड़ा रहता है, कहीं काम करने की सोचता नहीं है, घर के बच्चे काम कर रहे होते हैं, बीवी काम कर रही होती है, लेकिन उनको शर्म नहीं आती। वो सिर्फ एक ईगो में होते हैं, मैं करूंगा तो सिर्फ यही वाला काम करूंगा और कोई नहीं करूंगा। या उसको भी जो काम वो कह रहे होते हैं अगर उसके ऊपर भी भेज दो तो उन्होंने लड़के घर पे ही आना होता है, काम नहीं करना होता। बेटा ये दुर्भाग्य का सबसे बड़े वाला खराब योग है, क्योंकि जिस आदमी के पास काम ही नहीं वो धरती पे करने क्या आया है, वो अपनी जिम्मेवारियों को कैसे निभाएगा। इन्हीं के बच्चे बाद में बड़े होकर के कोई भी गलत स्टेप तक भी उठाते हैं बेटा, किसी भी तरह के, और वहीं से दुर्भाग्य शुरू होता है। इनके बेटों की जिंदगी अलग तरह की खराब होती है कि उनको कोई अहमियत नहीं देता, और बेटियों की जिंदगी अलग किस्म की खराब होती है जो कि अपने परिवार को पालने के लिए घर से निकल जाती हैं, लेकिन उनका हाल बड़ा खराब होता है। बेटा इस दुर्भाग्य को दूर करना बहुत जरूरी है, और वो दुर्भाग्य को दूर करने के लिए जो उपाय है वो है, आम का मौसम आते ही आप 43 दिन तक ये उपाय करेंगे बेटा। और वो उपाय है 2 दुकानों से बराबर के आम लेने हैं, चाहे 2-2 लो, 4-4 लो, वो आपकी अपनी मंशा है। 2 दुकानों से बराबर के आम लेकर के 43 दिन लगातार गरीबों के अंदर बांटे। पहले ये, और उसके बाद दूसरा उपाय भी, और वो ये कि 100 ग्राम लाल मसूर, 100 ग्राम देसी खांड और 100 ग्राम चावल और उसके ऊपर दूध का छींटा, ये लेकर के 43 दिन लगातार वो भी गरीबों में बांट दो। ये दोनों उपाय जिस दिन आप कर देंगे दुर्भाग्य आपके घर से गायब हो जाएगा। उसके बाद जो काम नहीं कर रहा उसको आप कोशिश करके थोड़ी देर उसे पुश करें, वो अपने काम पे जाकर के टिकेगा और आपको जिंदगी जीने का आनंद आने लगेगा। बार बार मेहनत करने के बाद भी आपको फल नहीं मिल रहा है, शादी बार बार टूट रही है, नौकरी बार बार छूट रही है, यानी कि दुर्भाग्य हर तरफ से आपको घेर रहा है। तो कैसे आप उस दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं, ये हम गुरुजी से आज जान रहे हैं। वैसे आपको याद दिला दें कि टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। उसके बाद आप इस शो का हिस्सा बन सकते हैं और गुरुदेव से बात कर सकते हैं। अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप फोन कीजिए। हमारे साथ इस समय मुंबई से लाइव जुड़ गई हैं पूनम शुक्ला। पूनम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताकर सवाल कर सकती हैं। मेरा जो जन्म है वो रीवा मध्य प्रदेश में हुआ है। हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है 21 दिसंबर 1969 है। और हमारा जो बेडरूम है उसका जो बेड का जो सिरहाना है वो दक्षिण दिशा में है। तो क्या ये सही है? पूनम, जो मैं तुम्हारी कुंडली के अंदर बेटा देख रहा हूं, साउथ फेसिंग मकान तुम्हारे लिए जहर के समान है। इसके अंदर सच में दुर्भाग्य तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। आए दिन दुर्घटना, धोखा, कलेश, तुम्हारा अपना गुस्सा, जीवन साथी के सुख और कामकाज से मिलने वाली काबिलियत वो खराब, और खास तौर पे तुम और तुम्हारी बेटी अगर है तो बेटा दुखों का अंबार ही रहेगा। इसलिए साउथ फेसिंग मकान में तुम्हें भूल के नहीं रहना चाहिए, समझे। और मैरिड लाइफ के सुख और अपनी जिंदगी के अंदर अपनी सेहत के सुख और जनरल जिंदगी के सुखों में, इसके लिए 8 दिन लगातार 8-8 खोटे सिक्के तुम्हें हर साल जल प्रवाह करने चाहिए, और 43 दिन कांसे के कटोरे के अंदर दही भर के उसको मंदिर के अंदर देना चाहिए, और हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौवों को जरूर डालनी चाहिए। बेटा ये उपाय करो, और इससे तब तक तो इसे जरूर करना जब तक साउथ फेसिंग मकान में रह रही हो, और जब साउथ फेसिंग मकान से निकल जाओगी तब तक गुड़ की रोटी का उपाय कम से कम 1 साल तक बनाए रखना, ये बहुत जरूरी है। तब जाकर के जिंदगी के अंदर पूर्ण रूप से सुख तुम्हें प्राप्त होंगे। खुश रहना। तो आप लोग जो भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं वो लोग गुरुदेव को ध्यान से सुनिए और उनके बताए गए लक्षणों को नोट करते रहें। अगर ये लक्षण आपकी जिंदगी में भी हैं या आपके आसपास भी घटित हो रहे हैं तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपकी परेशानी कुछ ही देर में दूर होने वाली है। कोटा से प्रवीण जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रवीण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, और आप अपना जन्म स्थान, जन्म की तारीख और जन्म का समय बताकर सवाल करती कुछ ही देर में दूर होने वाली है।
कोटा से प्रवीण जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, और आप अपना जन्म स्थान, जन्म की तारीख और जन्म का समय बताकर सवाल कर सकते हैं। मेरा जन्म है 31/8/64 1964। जी, जन्म का समय, बर्थ पहले से कोटा, जन्म का समय, 10:15 का टाइम, दिन का, रात का, दिन का, सुबह का। जी, क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरा कुछ आर्थिक स्थिति कमजोर है, बच्चों की शादी का टाइम आ रहा है, पर है नहीं कुछ भी व्यवस्था, कुछ भी नहीं, मतलब सब तरह से मतलब गलत, सब वो ठीक नहीं चल रहा है। तूने मकान कब बनाया था बेटा? मकान 33 है गुरु जी, आज 40 साल हो गए, 50 साल। देखो बेटा, उसके अंदर जब भी तोड़फोड़ करी होगी, कुछ भी बनाया होगा, तुम्हारे लिए हालात खराब ही हुए होंगे। क्या ऐसा हुआ बेटा? जी, 2 कमरे बनाए थे गुरु जी, उसके बाद ब्रदर की थोड़े टाइम बाद डेथ हुई। बिल्कुल, उसके बाद यानी कि लगातार पैसे के भी हालात खराब हो गए, उनकी तो डेथ हुई। जी हाँ हाँ, बिल्कुल बेटा। अब एक बात सुनो बेटा, इस दुर्भाग्य को दूर करने का सिर्फ मात्र एक ही रास्ता है बेटा, और वो है 43 दिन लगातार 200 ग्राम मूंग साबुत जल प्रवाह करो, और 27 बुधवार खाली मटका ढक्कन लगा के उसे जल प्रवाह कर दो, ठीक है? और हर अमावस को खीर बना करके मंदिर के अंदर देते रहो, और हर शनिवार को शनि के दान करते रहो। बेटा ये उपाय कर दो। गुरु जी खाना तो देता है बेटा, सिर्फ और सिर्फ दूध की बनी खीर, समझे? खाना पहुंचाते हैं अमावस। मैं वही कह रहा हूं बेटा, सिर्फ और सिर्फ दूध की बनी खीर अगर तुम मंदिर में देते हो अमावस के अमावस, तो तुम्हारे लिए सौभाग्य प्राप्त होगा, समझे? और मूंग साबुत का दान और खाली मटके का जल प्रवाह बेहद जरूरी है, क्योंकि जिसका बुध खराब हो जाए बेटा, धंधे नहीं चलने देता, हालात को खराब कर देता है। इसलिए ये उपाय बहुत जरूरी है, और हर शनिवार को शनि के दान बहुत जरूरी है। ये अगर तुम करते रहे बेटा, तो इमीडिएटली बुरापन खत्म हो जाएगा। इसके बाद लाभ के हालात अच्छे हो जाएंगे, और उसके बाद तुम पूरी अच्छी संपन्नता के साथ अपने बच्चों की शादियां कर सकते हो अपने ही पैसे से। दाता सुख दे, खुश रहे। हमारे शो का नाम है गुरु मंत्र, यानी कि गुरु का ऐसा मंत्र जो आपकी जिंदगी संवार दे। शो के अंत में हम हर रोज गुरु मंत्र की बात करते हैं। गुरुजी, आज बात हो रही है दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की। बिल्कुल। तो आज आप हमारे दर्शकों को क्या गुरु मंत्र देना चाहते हैं? बेटा, एक बात ध्यान रखो, जितने हमारे पीछे के संस्कार बने हैं या कर्म बने हैं, जो हमारे बुजुर्ग हमारे लिए बना के गए हैं, अगर हम इनको अपनाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, तो दुर्भाग्य वैसे ही हमसे दूर रहता है। जैसे पुराने समय के अंदर कहा जाता था कि जब भी कभी शमशान घाट जाने का मौका मिले या किसी के कारण जाना पड़े, तो बेटा एक तांबे का पैसा जरूर लेके जाए, और वो तांबे का पैसा शमशान घाट में जरूर फेंक के आए, ताकि दुर्भाग्य वहीं दफन हो जाए। ठीक है। दूसरा, जब भी कभी कहीं आपको मछलियां मिले, उनको आप जरूर आटा या कुछ भी उनको खाने के लिए दें। मछलियों को कुछ ना कुछ जरूर खिलाते रहे। तीसरा बेटा, कुत्ते को दरवेश माना जाता है, गाय को जीवन स्रोत ये माना जाता है, तो इसीलिए घर की जब भी पहली रोटी बने, पहली रोटी जो बननी है, पहली रोटी को आधी गाय को, आधी से आधी कुत्ते को, और आधी से आधी कौवे की। बेटा, जो ये उपाय करना शुरू कर देता है, जिसके घर में घर की पहली रोटी ये निकलती है, या खाना खाने से पहले 3 ग्रास अगर निकाले जाते हैं, आप देखते हैं हमारी दादी, नानी, दादा पहले समय में खाने से पहले ग्रास निकाला करते थे। अगर ये ग्रास निकालने शुरू कर दिए, ये घर की पहली रोटी ये गाय, कुत्ते और कौवे को डालनी शुरू कर दी, तो बेटा मुझे ये लगता है कि जो लोग ये करते हैं उनको जिंदगी के अंदर कभी भी बड़े उपायों की जरूरत ही नहीं पड़ती। तकलीफें जैसी मर्जी आए, परमात्मा स्वयं आकर के उनको हल करता है। तो आज का गुरु मंत्र यही कि घर की पहली रोटी पकाओ, आधी गाय को, आधी से आधी कुत्ते को और आधी से आधी कौवे को खिलाते रहो, और दुर्भाग्य को अपने घर से भगाते रहो। एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी आपको जो गुरु मंत्र देते हैं उसको जरूर फॉलो कीजिए, उपाय कीजिए, और कुछ ही दिनों में आपकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी उसका अनुभव लीजिए। सौभाग्य आपके कदम चूमेगा। हर रोज हमारी यही कोशिश है कि खुशियां, या यूं कहें कि सौभाग्य हमेशा आप और आपके परिवार के साथ बना रहे, साथ ही दुर्भाग्य कभी भी आपको छू ना सके। गुरुदेव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को इतना सारा मार्गदर्शन देने के लिए। माता रानी सदा सुखी रखे, खुशियां बख्शे।